जब भी किसी के पेड़ों में दर्द होता है तो काफी प्रॉब्लम होती है। यह समस्या किसी को भी हो सकती है, महिलाओं में हो सकती है, पुरुषों में हो सकती है, बच्चों से लेकर बड़ों में यह प्रॉब्लम हो सकती है। पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसको पेड़ू बोला जाता है या फिर पेल्विक एरिया जो होता है। इसके अलावा पूरे पेट में भी दर्द होने लगता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेड़ों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं, कैसे डायग्नोस करना चाहिए, क्या जांचें कराई जाती हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है। अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं ड्रोटिन एम टैबलेट के बारे में। यह किस तरह से पेड़ों के दर्द को कम करती है और इसके साथ में पेट में अगर कहीं पर भी दर्द हो रहा है, पूरे पेट में भी दर्द हो रहा है, तो उसको भी यह कम करती है। दोस्तों, जो ड्रोटिन एम टैबलेट होती है इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रोटिन एम एक ब्रांड नेम है, ये और भी कई सारे ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसमें जो कंटेंट रहता है, जो मेडिसिन रहती हैं, उसमें ड्रोटावरिन रहता है और उसके साथ में मेफनेमिक एसिड होता है। जो ड्रोटावरिन होता है एक तरीके से एंटी स्पाज्मोडिक होता है, जो मसल्स को रिलैक्स करता है। हमारे पेट की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है। जब भी इनमें मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, तो पेट में दर्द स्टार्ट होता है। और उसके साथ में जो मेफनेमिक एसिड होता है एक तरीके से एनएसएआईडी है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेट में अगर ऐंठन हो रही, दर्द हो रही, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के पेट में ब्लोटिंग हो रही है और इसके साथ ही पेट में दर्द हो रहा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही अगर डिस्कंफर्ट रहता है पेट में या फिर क्रैम्प्स होते हैं, कई बार महिलाओं को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं माहवारी के टाइम पे, तो इस कंडीशन में ये टैबलेट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ ही ये मसल्स को रिलैक्स करके स्टमक और गट की हेल्थ को भी सही रखती है और दर्द को कम करती है। जब ये टैबलेट किसी पेशेंट को दी जाती है तो ये जो केमिकल्स होते हैं जो दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो ये टैबलेट जाके उन केमिकल्स को ब्लॉक कर देती है। केमिकल मैसेंजर्स के ब्लॉक होने की वजह से पेट में दर्द कम हो जाता है और जो डिस्कंफर्ट हो रहा होता है पेट की वजह से, दर्द की वजह से, वो भी कम हो जाता है। इस टैबलेट का जो डोज रहता है पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, लेकिन अगर अडल्ट्स में देते हैं इस टैबलेट को तो एक टैबलेट दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या फिर जरूरत पड़ने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं, तो इसके भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लग सकती है, उल्टियां हो सकती हैं, डिस्कंफर्ट भी हो सकता है इस टैबलेट को लेने से। इसके साथ ही मितली लग सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, माउथ ड्राई हो सकता है, डायरियल कंडीशन हो सकती है, यानी कि दस्त लग सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं और इसके साथ ही डिजीनेस की प्रॉब्लम भी रहती है। इंडाइजेशन के साथ साथ कंफ्यूजन भी मरीज को रहता है। लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं और इसके साथ ही ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस मेडिसिन को लेने से ऐसा कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से अपने संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट किडनी से रिलेटेड उसको बीमारी है या फिर लीवर से संबंधित बीमारी है तो उसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है यानी कि शराब पीता है तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर दस्त लगे हैं, आपको डायरियल कंडीशन है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पहले से ही कोई पेन किलर ले रहे हैं या फिर एंटी स्पाज्मोडिक ले रहे हैं तब भी इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज ना करें। लोगों को ड्रग सेंसिटिव रहती है या फिर ड्रग एलर्जी रहती है तो ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले में डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को पेड़ों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की गाइडेंस में। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं।